नमस्ते, सलाम, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, ओम शांति। और आज की बहुत ही सुहानी सी सुबह और मैं मेरे काम पे लग गई हूँ। लाल, जब मन करता है नाचो, जब मन करता है गाओ। तो मतलब क्या, कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब परफेक्ट है अपने आप में, बिल्कुल ऐसे ऐसे। और कभी कभी नाच लेना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम बारात में ही नाचें। बल्ले बल्ले बल्ले, आज मेरे यार की शादी है, डिंगा चिका टिका 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 टिका। और आज है नाग पंचमी का पर्व। तो नाग पंचमी तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन हमारे यूपी में नाग पंचमी के साथ साथ एक और फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो भाई, पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, तो वहाँ पे मनाई जाती है जिसका नाम होता है गुड़िया। गुड़िया में क्या होता है कि सिस्टर जो है एक डॉल बनाती है, गुड़िया, कपड़े की गुड़िया बनाती है, और भाई उसको ले जाके पानी में डालता है और फिर उसकी डंडे से पिटाई करता है। तो ऐसे भी फेस्टिवल होते हैं मज़ेदार, और इसके बारे में भी मैं बताती हूँ, आपको अच्छे से बताऊंगी। और नागपंचमी तो सबको पता है कि क्यों मनाया जाता है, महाभारत काल से चली आ रही है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं महाभारत की नहीं, मैं जो नागपंचमी के पीछे की पौराणिक कथा है वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो अभी के मेरे इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। एक तो एडिटिंग चल रहा है उधर, उसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो उधर स्क्रीन पे लगा हुआ है, मैं ही दिख रही हूँ उसमें, तो चलो वो जाने दो। और ये देखो, ये जब मेरे बच्चे चले जाते हैं ना, हाँ मैंने यहाँ से ब्रेकफास्ट के बर्तन हटा दिए हैं, सिर्फ इसमें थोड़े से बादाम पड़े हैं, उधर किसी की टी शर्ट पड़ी है। एंड ये जो रात के कपड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली जो हमारे धुले कपड़े होते हैं जो पूरी तरह से नहीं सूख पाते, तो रात को मैं इन सोफों पे पूरे हॉल में फैला देती हूँ और दोनों फैन चला देती हूँ, जिससे कि हमारा मतलब हमारे कपड़े सारे सूख जाएँ। और मॉर्निंग में मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, तो अभी बाकी के काम करना है, बच्चों को ड्रॉप करके आ गई। एंड ऐसे किचन भी फैला है, आप देख सकते हैं, स्लैब पे सारे फ्रूट्स कटिंग सब पड़े, कपड़े का स्टैंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर भी है। यार बच्चे अपना रूम थोड़ा ठीक करके गए, क्योंकि मम्मा कभी कभी धमकी देती है, लेकिन वो धमकी देने का मैं दिखाती हूँ उन्होंने करा क्या है। वो अपने कपड़े लाके यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, और ये सारा कुछ। तो अभी ये पूरा मेरा जो काम है ना, ये चलता रहेगा। तो सबसे पहला मेरा टारगेट होता है हॉल को ठीक करना, सारे कपड़े उठाना। बट आज कैसा है कि बर्ड्स का खाना ख़त्म हो गया है, तो पहले मैं बर्ड्स का खाना मतलब वो बर्ड फीडर में फीड करूंगी। और हम लोग यहाँ नागपंचमी मतलब अच्छे से, फेस्टिवल तो कोई भी हो तो अच्छे से होता है ना, तो उसके लिए कैसा होता है। ये देखो, तश्वी ने तोड़ दिया है यार, इसके अंदर कुछ बज रहा था, लेकिन इस लड़की को तोड़ के देखना था कि इसके अंदर बज क्या रहा है। तो ऐसे खुराफाती होते हैं बच्चे, होते हैं सारे ऐसे ही, हमने भी किया होगा बचपन में। इनका काम है तोड़ना और हमारा काम है जोड़ना। ये ऐसे जुड़ेगा नहीं, मुश्किल से जुड़ेगा। तो कई सारी बातें हैं जो रहती हैं, ऐसे रोज रोज रहती हैं, और हर किसी के घर में कुछ ना कुछ रहता है। आपको पता है बच्चे क्या, मकड़ियां भी उतना तंग करती है। देखो कितने सारे छोटे छोटे जाले बना के रखे हैं, सॉरी। और आज के दिन होता है मेरा फास्ट, क्योंकि आज है मंडे और नागपंचमी दोनों एक साथ आए हैं। तो आज के दिन सब लोग तैयार होते हैं, जो सावन का महीना होता है, तो श्रावण में वैसे ही सारा फेस्टिवल जो होता है ना, वो हरियाली के साथ, चूड़ियाँ वड़ियाँ पहनो, पूरे आलता वालता लगाओ, सब अच्छे से रेडी। और हमारे हिंदू धर्म में है ही है, बने ही है त्योहार। रोज अगर नहीं सज संवर सकते तो एटलीस्ट त्योहारों में तो सजना संवरना चाहिए। देखती हूँ कितना पॉसिबल होता है, मुझे वो नहीं पता है, क्योंकि सुबह से उठ के क्या होते हैं, नहा के वो एक फिर से गाउन डालो, पूजा पाठ करो, सब करो। फिर देन क्या होता है मेरा कि जब बच्चों को बस स्टॉप पे ड्रॉप करने जाती हूँ तो फिर चेंज करना पड़ता है। एंड उसके बाद फिर से अभी चेंज करूँगी, तो मैं खुद ही सुबह से 4 कपड़े बदलती रहती हूँ। और अभी मैं चली चिड़ियों को खाना देने, टिंग 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 टिंग। हेलो गाइस,
मेरा कर दिया। एंड बाकी का ये सब जो है गैस के साइड का पोटा क्लीन करना, ये सब सुनीता कर लेगी। बर्तन खाली कर दिए जो भी रहते हैं रात को, दूध वगैरह सब हटा दिया, बच्चों का खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया। एंड अभी पानी भर जाएगा, मटका साइड में करूँगी और किचन से मैं फ्री। अब किचन में लंच टाइम में भजन चल रहा था, अभी बंद हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये देख के कितना सुकून मिलता है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 रूम में हैं, जो बालकनी में हैं, दिल को सुकून देती हैं मुझे। और मुझे लगता है, अब देख, पहले लगा के नहीं रखा था ना ऐसे, मतलब बनाती थी और बना के या तो बांट देती थी या फिर पैक करके रखती थी। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो पेंट कर मतलब फ्रेम करा लेते हैं, वॉल पे लगा देते हैं। तो अभी ऐसा लगता है, देख खुद ही लगता है अरे वाह मैंने ये बनाया है। तो एक अलग खुशी मिलती है मुझे इस कॉर्नर को देखकर। एंड जहाँ जहाँ पे मैंने जो चीज़ें रखी ना, अलग ही वाइब्स आती हैं, अच्छा लगता है ना। और वाइब्स के साथ साथ आपको बताती हूँ खतरनाक चीज़, मतलब एकदम जो डेंजर चीज़ होती ना, ये देख के बहुत अच्छा लगता है घर को सजाना, डेकोरेट करना। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी कर लो, जब ऐसे आपका घर बिल्कुल भरा भरा होगा ना, तो एक हाथ डस्टिंग वाला अलग से चाहिए। ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये अभी कपड़ा मार के गई, लेकिन इतना बारीक नहीं हो पाता ना एवरीडे। डीप क्लीनिंग तो वीकली होती है और करनी ही पड़ती है, कितना भी करूँ मैं, डीप क्लीनिंग चाहिए ही चाहिए। नहीं तो ये सब सामान हटा दो घर से। मतलब ये ऐसा है कि आपको करना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा फेस सही करना पड़ता है। फेस तो नहीं सही होगा यार, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अभी डेली ब्लॉगिंग में कहाँ तक ये कर पाएंगे ना, मेकअप करके। और ये तो जो रूटीन में है वो है, चलता रहता है। तो मैं बताने जा रही थी आपको आज नागपंचमी की कहानी। तैयार तो मैं बाद में होंगी, और आई डोंट नो कि जब एक बार पूजा वगैरह हो जाती है और काम हो जाते हैं घर के, हम रूटीन में रहते हैं। क्योंकि अभी कुछ क्राफ्ट है, राखियाँ बनानी है बेसिकली मुझे, क्योंकि क्राफ्ट इज विद मनीषा के लिए यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालने के लिए। तो बहुत सारी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो बहुत सारा मेरे पास जमा हो जाता है। किसी को चाहिए तो ले लेना यार, मैं वीडियो में भी बोल रही हूँ, किसी को भी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। जनरली मैं जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ ना, वो यूट्यूब के लिए बनाती हूँ। मेरा मतलब है कि यूट्यूब के लिए बनाती हूँ ना, तो समझ में आ गया यूट्यूब के लिए क्यों बनाती हूँ। मैं वीडियोस के लिए बनाती हूँ। कुकर आवाज कर रहा है, सीटी मार रहा है मेरे ऊपर। बस कर यार, कितनी सीटी मारेगा। तो कोई और मारे ना मारे, मेरा कुकर जरूर मेरे पे सीटी मारता है। सबका कुकर सब पे सीटी मारता है ना। तो जनरली मैं जो यूट्यूब के लिए राखी था, मतलब जो भी वीडियोस बनाती हूँ ना, तो वो यूट्यूब का सामान मेरे पास बहुत, किसी को चाहिए होता दे देती हूँ, क्या गिफ्ट करना होता गिफ्ट कर देती हूँ। और नहीं तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप ले सकते हो, आप मुझसे बोल सकते हो। एंड पहले तक यूट्यूब पे नहीं डालती थी, तो मैं बनाती थी, जिसको चाहिए होता था वो बना के देती थी। तो इसमें फेसबुक पे शेयर करती थी, एंड वहां से जो मेरे फ्रेंड्स देखते थे उनको लगता चाहिए होता था, तो मुझे बोलते थे और मैं उनको बना के देती थी। तो अभी मैं आपको बताने जा रही थी नाग पंचमी की कहानी, लेकिन ये मेरा कुकर सीटी मार रहा है, तो इसकी सीटी को बंद होने देते हैं, देन मैं मिलती हूँ आप लोगों से और फिर नाग पंचमी की कहानी बताती हूँ। वैसे नागों की जो नाग है वो हमारे लिए बहुत ही, यहाँ बैठती हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक की जैसे वो बजता रहेगा। और अब ये लोग खाना पीना खा के गए हैं और एक सुकून मिलता है, उल्टा रखा है स्टूल, तो एक सुकून मिलता है ऐसे हमें, मुझे। तो हमेशा एक सुकून की तलाश, और तलाश नहीं करनी चाहिए, सुकून खुद बनाना चाहिए, सुकून के लिए काम करना चाहिए। तो सुकून के लिए काम करती रहती हूँ। हरिओम। फास्ट में भी गैस हो रही है। तो मैं आपको बताने जा रही थी नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी की कहानी क्या है? वैसे तो देखा जाए साइंटिफिक जो रीज़न है वो हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो नाग होते हैं, जो सांप होते हैं, किसानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो खेतों में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको वो खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो इन्वायरमेंट का है, जो प्रकृति का है, वो बैलेंस
बना रहता है। तो शायद इसी वजह से जब भी बताया गया है कि नागपंचमी के दिन जैसे कुछ काटा पीटा नहीं जाता है, पकवान बनते हैं, हरी साग सब्जियां नहीं खाई जाती है, इसलिए बताया गया है। मतलब हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि पहले कैसा होता था ना, सब चीजें खुले में रहती थी, अभी भी है, कहीं पे छोटे से सांप के बच्चे बच्चे हो, वो पत्तों में चिपके हो, कट वट जाए, तो सेफ रखने के लिए और सेफ साइड, वैसे भी श्रावण में बोलते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां तो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़े थोड़े से कीड़े लग जाते हैं, बारिश के टाइम पे लगते हैं कीड़े, ये तो नेचुरल है। तो कई सारी चीजें नेचर के हिसाब से साइंटिफिक तरीके से हमको बताई गई हैं, और जो नाग हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध, गाय के दूध से नहलाया जाता है या उनको दूध पिलाया जाता है। तो दूध ऐसे तो कोई जाके सामने से नहीं पिला सकता है, तो क्या होता है ना कि हम वो दूधों को जब भी खेतों में या कहीं पे ऐसे ही डालते हैं ना, क्यारी में रख डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो आप रोज दूध नहीं डालते हो, तो वो दूध भी कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उस तरह से भी जाता है। कहीं पे आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि नाग आता है और वो दूध पीता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता सकते हो आप लोग, लेकिन ये भी साइंटिफिक रीजन है कि थोड़ा थोड़ा ही, हर कोई तो जाके पलटी नहीं करेगा ना। और जो इस टाइम बोलते हैं ना कि इस टाइम रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, जो श्रावण का महीना होता है ना, इस टाइम जो साइंटिफिकली देखा जाए तो जो दूध दही, क्योंकि चारा जो भी गाय भैंसे खाती हैं और वो उनके बॉडी में जाता है, तो वो सब कुछ इतना क्लीन नहीं रहता है बारिश के टाइम पे, तो इसके लिए भी वो दूध को जो शिव जी पे भी चढ़ाया जाता है। और पहले कैसा होता था ना, पहले ज्यादातर बस्तियां नदी किनारे होती थी, तो सारे मंदिर, सब लोग ऐसे जो भी काम करते थे तो नदी किनारे, तो पानी में जाता था, या वहां से जो पानी, और वो पानी फिर सब जगह जाता था, तो उसमें मिक्स होके वो चला जाता था। अरे यार बहुत सारी चीजें हैं और अच्छा लगता है शेयर करना। और दूसरी चीजें, मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं पहले ऐसे होता था कि कहीं से इधर से सुना वो बात आ रहा, लेकिन अभी कैसी आदत हो गई कि वो फैक्ट जानना है, तो मुझे फैक्ट जानने के लिए ना बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, मेरे पास बुक्स के कलेक्शन भी, इस चक्कर में कितनी बुक्स खरीद ली हैं पता नहीं। वो बुक्स में भी, क्योंकि राइटर्स बदल जाते हैं ना, बुक पहले जो लिखी गई होगी कथा। तो मैं आपको बता रही थी कि नाग पंचमी की कहानी द्वापर युग के टाइम की है। तो जब भी द्वापर युग में जो राजा परीक्षित थे, वो अभिमन्यु के पुत्र थे, और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। द्वापर युग से रिलेट करती है कि जो राजा परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित सभी को पता होगा जिन्होंने भागवत पढ़ी होगी या सुनी होगी, कि जो राजा परीक्षित थे उनकी, वो अभिमन्यु के पुत्र थे और बहुत ही वो धर्मशील थे। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो तक्षक नाग के काटने से हुई थी। तो जो राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय को जब ये पता लगा था कि उनके पिता की मृत्यु नागों के काटने से हुई है, सांप के काटने से हुई है, तो उन्होंने फिर इस धरती से सांपों के विनाश के लिए यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो जब यज्ञ किया तो यज्ञ में क्या हुआ कि सारे सांप आके अपने आप ही गिरने लगे और उसमें सांपों की आहुति जाने लगी। तो जब लास्ट में तक्षक नाग के लिए मंत्र पढ़ा गया, तो एक मुनि थे, आस्तिक मुनि, तो उन्होंने आके उस यज्ञ को रोक दिया। और जो मतलब क्योंकि प्रकृति में फिर डिसबैलेंस हो जाता है एक तरह से, तो उन्होंने आके उस यज्ञ को रोक दिया और जितने नाग जो जल गए थे उनके ऊपर कच्चा दूध डाला गया। तो ऐसी कुछ कहानी है जो पुराणों में मिलती है। और उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, तो इसलिए इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये तो क्यों मनाया जाता है नाग पंचमी, ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। एंड हम लोग बचपन में जो हमारे गांव में होता था, आज भी होता होगा, बिहार में हमने देखा कि जो गाय का गोबर होता है उससे क्या किया जाता था, पूरे घर पे एक लाइन बनाई जाती थी। मीन्स घर को अगर ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जाए तो उस पर पूरी दीवार पे एक लाइन बाहर की तरफ से बनाते थे। एंड जो मेन दरवाज़ा होता था तो नाग नागिन बनाते थे और उस पूरा एक चौखटा बनाते थे, उसमें छोटे छोटे नाग बनाते थे एंड बीच में नाग नागिन बनाते थे। तो बड़ा मज़ा आता था, ये काम मैंने बचपन में किया हुआ है और अच्छा लगता है। तो जब मैं वहाँ वो चीज़ें याद करती हूँ ना, तो अभी वो नहीं होता है और मेरे ससुराल में नहीं होता है शायद, मतलब ऐसे नागपंचमी की पूजा ऐसी वाली नहीं होती है।
हमारे यहाँ एक मंदिर है नाग बाबा का, और सभी जगह रहता है। और ऐसे तो जहाँ शिव जी का मंदिर है वहाँ जा सकते हैं। और जो पूरे नाग कुल है, अलग अलग तरह के नाग कुल भी हैं, जिसमें तक्षक, वासुकी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो ये तो कथा थी, जो पौराणिक कथा की क्यों मनाया जाता है नाग पंचमी का त्यौहार। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कथाएं मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी जो नाग पंचमी से रिलेटेड होंगी। तो छोटी सी जानकारी थी, सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, बता देती हूँ। बच्चों को भी बताना है, वो आएंगे तब, और उनको तो कभी भी बता दूंगी कुछ भी काम करते करते, क्योंकि बच्चों को सुबह से टाइम नहीं रहता है। बट उनको जब भी फेस्टिवल होता है तो मैं चाहती हूँ कि उनको वो चीज़ें पता चले कि क्यों करते हैं। छुट्टी होती तो वो साथ में देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही है, लेकिन छुट्टी का दिन नहीं होता है तो फिर वो तो उनके या तो जाने के बाद होता है या उनके उठने से पहले होता है। तो जैसे आज मेरा सब काम उनके उठने से पहले पूजा वगैरह हो गई, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि 6 बजे से सिर्फ टिफ़िन बनते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। 6 से 8 तो आप सिर्फ टिफ़िन ही बना सकते हो, 8 नहीं, 6 to 7:30 होता है टाइम। एंड बनाओ, फिर पैक करो, फिर ब्रेकफास्ट दो, तो वो ट्रेन चलती रहती है। एंड देन उसके बाद बाल बनाओ, दोनों की चोटियां बनाओ, फिर बस स्टॉप पे ड्रॉप करने जाओ। तो ये होता ही रहता है। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी और मिलती रहूंगी आपसे रोज रोज। कोशिश करती हूँ कि रोज रोज मिलूं और आगे मिलती रहूं। कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन रुकावटों से रुक जाए इंसान। हाँ, रास्ता बदलता है या रास्ता निकालता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम रास्ता बदले या रास्ता निकालें, बट रास्ते से वापस ना जाएं। जिस राह पे चले हैं एटलीस्ट उस पे, मंजिल तो बहुत दूर है, मंजिल का पता नहीं है, लेकिन सफ़र जो है, जो रास्ता है, मज़ा रास्ते का है। तो रास्ते को एंजॉय करिए, मैं भी कर रही हूँ, आप भी एंजॉय करिए। ये मेरा सफ़र है और साथ में आप लोग हैं मेरे साथ, तो हम हेरा ही प्यार के हमारा सफ़र एक है और सफ़र सुहाना है, और हम आप मिलके इस सफ़र को और भी सुहाना बनाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रोज ही बोलती हूँ ना, है बहुत सारी चीज़ें, आपके पास भी बहुत सारी होती हैं, मेरे पास भी बहुत सारी होती हैं। धीरे धीरे शेयर करेंगे, ये तो शुरुआत है। और क्राफ्ट में कुछ कुछ नया बन रहा है, नई नई राखियाँ बन रही हैं, जो बहनें बनाना चाहती हैं बने। नहीं, सुनिए, रुकिए, मैं बताती हूँ। आप बच्चों से बोलिए अपने भाइयों के लिए राखी बनाएं, और छोटे छोटे क्यूट राखियाँ वो अपने हाथों से बनाएंगे। और जो चीज़ें घर में अवेलेबल हो ना, उनसे बनाइए। धागा जरूरी नहीं आप रेशम का लेकर आओ बाजार से, आप उसमें कलावा दीजिए बच्चों को, और छोटा छोटा सामान दे दीजिए, और वो बच्चे बनाएं। और उससे उनको जो खुशी मिलेगी, भाई सिर्फ भाई के लिए नहीं, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, किसी के लिए भी। तो आप लोग राखियाँ बनाइए और बांधिए एक दूसरे को और इन्जॉय करिए। और इससे पहले मैं इतनी तरह की राखियाँ बना चुकी हूँ ना कि मुझे लगता है कि अभी यार क्या नया करूँ, तो कुछ तो नया करूँगी। उसके लिए दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे देखिए, फटाफट 2-2 मिनट में मैंने राखी के प्लेटर्स बनाए, वो भी जाके देखिए कितने अच्छे अच्छे और क्यूट से बने। राखी गिफ्ट हैम्पर भी चल रहे हैं वहाँ पे, आइडियाज़ कि आप सिंपल सा गिफ्ट चॉकलेट को भी देना है तो कैसे दे सकते हो। ये छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं ना, ये हमें कहीं से देख के ही क्लिक होता है हमारे माइंड में। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसे, लेकिन हम जाते हैं मार्केट से उठाते हैं और चीज़ें डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन अगर आप उसी को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दोगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दोगे, तो और अच्छा लगेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा, और साथ के साथ हम जिसको वो चीज़ें देते हैं ना, उसको भी अच्छा लगता है। तो अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीड मोर सब्सक्राइबर्स यार। एंड वीडियोस को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो, मेरे साथ अच्छा लगता हो तो, आपकी भी कहानी ऐसे खट्टी मीठी, आप भी आ जाओ यूट्यूब पे, हम भी आ जाते हैं, और फिर एक नई कहानी रोज रोज बताएंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. See you soon.